सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है क्रिया। चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 क्रिया। अंग्रेजी में इसको वर्ब कहते हैं बच्चों। ठीक, तो चित्रों को देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको चित्र देखने हैं और उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे खेल लिख दो। खेल रहे। ठीक है। लड़कियां क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं। ठीक है। अगला देखिए, पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। ठीक है। अगला फिर क्या, लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। गाय क्या कर रही है? चर रही है। बच्ची क्या कर रही है? कूद रही है। बाकी आप स्वयं करें लिखने का, इनका उत्तर देने का प्रयास करें। ऊपर चित्रों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, उड़ना, तैरना, चरना, कूदना। यही तो उत्तर में दिया हमने। ठीक है। खेलना, दौड़ना, उड़ना, तैरना आदि ये शब्द कार्य है। क्या है? ये शब्द कार्य है। ये कोई ना कोई कार्य को दिखा रहे हैं। खेलना, कूदना, चरना, ये सब अपना अपना कार्य इन शब्दों के द्वारा इनका कार्य दिखा रहे हैं। कार्य को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। कार्य को ही क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? जैसे खेलना, कूदना, चरना, ये सब क्या है? अपना अपना कार्य कर रहे हैं। क्रिया, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया ही तो काम है, क्रिया को ही काम कहा जाता है। तो इस प्रकार कार्य करने या होने का पता चलता है जिन शब्दों से, वो हमारे क्रिया शब्द व क्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए, लिंग, वचन तथा कारक का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। आगे देखिए बच्चों, लिंग, वचन तथा कारक का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। ये क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। ये बात ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। लिंग, वचन तथा कारक का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। देखते हैं आगे हम और अच्छे। क्रिया के दो भेद हैं बच्चों, अकर्मक, सकर्मक। ठीक है, अकर्मक कर्म रहित होता है और सकर्मक कर्म सहित, यानी अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, सकर्मक जिसमें कर्म होता है। जैसे अकर्मक देखिए, कर्म रहित क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? कर्म रहित क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होते उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीतल जाग रही है। ठीक है, जाग रही आपकी क्रिया है। ठीक, बच्चा रोता है। रोता है आपकी क्रिया है। बच्चे के रोने की क्रिया, रोने वो क्या काम कर रहा है? रोने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कर नहीं है, यहाँ पर आपकी संज्ञा है और उसके वो जो कर रहा है उसकी क्रिया व काम है। पायल सोती है। सोती आपकी क्रिया है। हर्षित कूद रहा है। कूद रहा आपकी क्रिया है। तो समझ में आया? यहाँ पर एक संज्ञा है व उसके द्वारा किया गया काम क्रिया के रूप में, शब्दों के रूप में उपस्थित यहाँ पर है। वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, ये वाक्य दे दिया गया, हमें इसमें पता लगाना है कि इसमें अकर्मक है या सकर्मक। तो कौन करके प्रश्न कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे शीतल जाग रही है, कौन कौन जाग रही है? शीतल जाग रही है। ठीक है, बच्चा रोता है, कौन रोता है? बच्चा रोता है। तो इस प्रकार आपको क्रिया, अकर्मक क्रिया का उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि आपको कौन प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो अकर्मक क्रिया। इसे भी जाने, रही है, था आदि भी क्रिया है। जो रही है, था, है ना, जैसे कूदना, सोना, जागना, ये तो है क्रिया। जैसे यदि उसके साथ रहा है, रही है, था, है आदि शब्द है तो वो भी क्रिया है। वाक्य में सुरेंद्र अखबार पढ़ता है। देखिए बच्चों, अखबार को छुपा दो। सुरेंद्र पढ़ता है। सुरेंद्र का काम क्या है? पढ़ना। तो सुरेंद्र आपकी संज्ञा, पढ़ना आपकी क्रिया। यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सुरेंद्र अखबार पढ़ता है तो यहाँ पर कर्म भी आ गया। क्या पढ़ता है? वहां पर कौन का प्रश्न करेंगे तो उत्तर आया तो कौन सा?
अकर्मक क्रिया यहाँ पर क्या प्रश्न करने पर उत्तर आया, तो सकर्मक क्रिया। अब आया समझ, अखबार पढ़ता है यानी क्रिया का जो काम है किस पर हो रहा है, कर्म पर यानी अखबार पर हो रहा है। अखबार नहीं होता यहाँ पर अकर्मक, यदि अखबार आ गया तो ये बन गई सकर्मक, तो यहाँ पर कर्म भी है। समझ गए, जिस पर क्रिया हो रही है वो साधन या वो वस्तु या वो व्यक्ति, वो हमारा कर्म होता है, जिस पर वो क्रिया हो रही है। ठीक, चलिए सकर्मक क्रिया को और अच्छे से समझते हैं। कर्म सहित क्रिया, इसमें कर्म होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म रहता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सूर्यांश फुटबॉल खेल रहा है, शालू पुस्तक पढ़ रही है, तो देखिए यहाँ पर कर्म भी आ गया, फुटबॉल और पुस्तक खेल रहा है, किस पर खेल रहा है, फुटबॉल पर। पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर क्रिया किस पर हो रही है, कर्म पर। यदि कर्म के साथ क्रिया हो रही है तो सकर्मक। देखिए अगर फुटबॉल हटा दिया जाए तो यहाँ पर सूर्यांश खेल रहा है, तो ये क्रिया कौन सी हो गई बच्चों, ये आपकी कौन सी हो गई, अकर्मक। यहाँ पर शालू पढ़ रही है तो अकर्मक। यदि पुस्तक भी आ गया, साधन वस्तु या व्यक्ति जिस पर वो क्रिया हो रही है वो कर्म भी आ गया तो सकर्मक। आशा करती हूँ आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से अकर्मक सकर्मक समझ लिया होगा। कर्म को कैसे पहचाने, वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने पर कर्म का उत्तर मिलता है, तो क्या लगा के प्रिया फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो आपका कर्म निकल के आ जाएगा क्या लगाकर। ठीक, चलिए ये रहा, सूर्यांश क्या खेल रहा है, फुटबॉल, शालू क्या पढ़ रही है, पुस्तक, तो ये आपके कर्म हो गए। क्या करके प्रश्न कर सकते हैं। पाठ समाप्त हो गया। पुनरावृत्ति की क्या क्या सीखा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। शब्दों से, है ना, कोई काम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है, उस शब्द से हमें वो शब्द जो होता है हमारी क्रिया होती है। क्रिया के दो भेद, अकर्मक सकर्मक। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होते उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होते हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो ये हमने क्या, आओ करिए अभ्यास, सोचिए और बताइए। मुख्य रूप से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं, दूसरा क्रिया के दोनों भेदों के नाम बताइए, तीसरा अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, चौथा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसे कि पाठ में मैंने आपको समझाया है, आप बोलकर स्वयं इसका उत्तर देंगे बच्चों। चलिए सोचिए और लिखिए, वाक्य पढ़कर क्रिया के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाना है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अकर्मक है या सकर्मक। पहला है, मोहन दौड़ रहा है, ठीक है, क्या दौड़ रहा है, नहीं, उत्तर नहीं आया। क्या दौड़ रहा है, नहीं उत्तर आया। यदि क्या के उत्तर आ जाए, क्या करने पर उत्तर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आया तो किस में जाएगा, अकर्मक। दूसरा, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, क्या खेलने जा रहा हूँ, क्रिकेट, उत्तर आ गया तो उत्तर आ गया तो सकर्मक। ठीक, अब तीसरा देखिए, मंटू तैर रहा है, ठीक, मंटू तैर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, तैर रहा है, क्या तैर रहा है, नहीं, कहाँ तैर रहा है, नहीं, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक में जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, वे रो रहा है, ठीक है, वह रो रहा है, क्या रो रहा है, उत्तर नहीं आया तो अकर्मक में जाएगा। ठीक है, पांचवा देखिए, सौरभ बस में बैठ चुका है, ठीक है, क्या बैठ चुका है, किस पर बैठ चुका है, बस में बैठ चुका है ना। अगर यहाँ पर बस नहीं आता, खाली क्या होता है, सौरभ बैठ चुका है, तो ये जाएगी किसमें, अकर्मक में। अब बस भी आ गया तो क्रिया किस पर हो रही है, बस पर बैठने का काम हो रहा है, यहाँ पे कर्म भी आ गया, यहाँ पर कर्म भी आ गया, तो यहाँ ये सकर्मक। इनमें जो है कर्म नहीं है तो वो अकर्मक में गए। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे मंटू तैर रहा है, मंटू नदी में तैर रहा है, यदि नदी आ जाती तो ये सकर में जाएगा। केवल तैर रहा है, क्रिया केवल ऐसी हो रही है, कर्म नहीं दिया गया, तो यह अकर्मक में। समझ में आया, वेरी गुड। वाक्य में उचित क्रिया शब्द भरिए। जैसे पहला है, गुड़िया संतरे डैश है, तो पहले नंबर पर गुड़िया संतरे खाती है। दूसरा, गोलू पढ़ने डैश है, तो गोलू गोलू पढ़ने जाता है, दूसरे नंबर पे जाता। तीसरा, गीता पत्र डैश है, पत्र पढ़ती है, तीसरे नंबर पे पढ़ती। चौथा, गरिमा साइकिल डैश है, चलाती है, चौथे नंबर पे चलाती। रवि गीत डैश है, गीत गाता है। तो ये सब क्रिया शब्द हैं जो हमें इनमें भरने थे उचित रूप से पढ़कर। चलिए अगला, घा देके क्रिया को चुनकर नीचे लिखिए। तो इनमें से आपको देखना है क्रिया कौन सी है और आपको यहाँ लिखना है। जैसे बैठना आपकी क्रिया है, बैठना आपकी क्रिया है बच्चों,
लिखना, ठीक। तितली, कंप्यूटर, ये तो आपकी संज्ञा है, पुस्तक भी आपकी संज्ञा, फसल, नाचना, नाचना आपकी क्रिया है, ठीक है। तो आपको इसमें से क्रिया ढूंढ के लिखनी थी, जिस प्रकार से मैंने लिखा बच्चों, आप भी इसको स्वयं लिखने का प्रयास करें, ठीक। चलिए अगला देखिए, चित्रों को देखकर वाक्य पूरा कीजिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो आपको देखो, हमें इस चित्र को देखकर वाक्य को पूरा करना है, फिर जो क्रिया है उसकी रेखा खींचनी है। नीरज तैरता है या तैर रहा है, तो आपकी पूरी ही क्रिया है, रहा है, था, ये भी क्रिया है, और तैर रहा है, तैर भी आपकी क्रिया, तो ये पूरा क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी ये दो आप स्वयं करेंगे बच्चों, चित्रों को देखकर पूरा कीजिए। पाठ समाप्त हुआ, आशा करती है पाठ अपने अच्छे से समझा होगा, अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।